नारायण प्रियमनंगमनापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। सबको जय श्री कृष्ण, नमो नमः। आइए फिर एक बार हम लोग विचार करते हैं वेदांत सार पर, वेदांत विषय पर चर्चा करते हैं। जो ये वेदांत का जो चरम फल है उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। उसकी भूमिका इस तरह का है, जो अधिकारी, जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ भोग विराग समदमादि सत्य संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इस प्रकार चार साधन संपत्ति से जो युक्त है, ऐसे जो अधिकारी है वो जनन मरण आदि संसारानल से संतप्त होकर के दीप्त शिरा व्यक्ति जैसे जल राशि के प्रति धावित होता है, उसी तरह गुरु के शरण में जाता है। उपहार पानी होकर के गुरु के शरण में जाता है। गुरु कैसे गुरु हैं? वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाता है। गुरु उसको उपदेश देते हैं। गुरु क्या है? अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश देते हैं। अध्यारोप क्या है? वस्तु रूप ब्रह्म में अवस्तु रूप इस संसार का आरोप, जगत का आरोप, प्रपंच का आरोप, ये अध्यारोप है। और अपवाद क्या है? ना इसको हटा करके सब ब्रह्म ही है। जैसे शास्त्रकार ने कहा, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, रज्जु का विवर्त जो सर्प है वो जैसे रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, उसी तरह का ब्रह्म का विवर्त जो जगत है वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। इस तरह का समझने का नाम अपवाद है। अध्यारोप और अपवाद न्याय से उसको उपदेश देते हैं। इस अध्यारोप अपवाद से क्या होता है? तत् और त्वम पदार्थ का शोधन हो जाता है। उस शोधन करके उसको क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। क्या है? तत्त्वम असि। इस तरह का उस महावाक्य पर विचार हम लोगों ने देख लिया। महावाक्यार्थ विचार्यते, इस तरह का महावाक्य का विचार देख लिए। वो जो तत्त्वमसि महावाक्य है वो संबंध त्रय से अखंडार्थ का बोधक होता है। सामानाधिकरण्य, विशेषण विशेष्यता और लक्ष्य लक्षण संबंध, इस तरह का तीन संबंध के माध्यम से अखंडार्थ का बोधक होता है। अखंडार्थ का अर्थ यहाँ चैतन्य मात्र का बोधक होता है। फिर हम लोगों ने देखा इसमें जो है, जो आखिरी जो लक्ष्य लक्षण संबंध है उसको भाग लक्षणा कही गई है। उस माने हमको क्या है? लक्षणा जो
यहाँ तो ये अभिधा वृत्ति से काम नहीं चलने वाला है, माने वाच्यार्थ से काम नहीं चल रहा है। इसीलिए तत्वमसी में हम लोग को लक्षणा करनी पड़ती है। कौन सी लक्षणा करें? पहले हम लोगों ने परीक्षा किया, जो गंगायाम घोष की तरह जहल लक्षणा संभव है क्या? देखा ये भी नहीं हो सकता है। अजहत लक्षणा भी देखा, स्वर्ण धावती की तरह, वो भी नहीं हो सकता है। तब क्या है, जहत अजहत लक्षणा से हम लोगों ने देखा जो है वो अखंड चैतन्य मात्र को ही बोधित करता है। जहत अजहत लक्षणा से हम लोगों ने देखा उसका विरुद्ध जो परोक्षत्वादि विशिष्टत्व और अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व, इस विशेषण अंश को हटा करके हमने केवल चैतन्य मात्र में लक्षणा किया। उससे क्या हुआ? चैतन्य मात्र का बोध हुआ। चैतन्य मात्र का बोध होगा मतलब तत्पद का लक्ष्य भी चैतन्य मात्र है, त्वम पद का लक्ष्य भी चैतन्य मात्र है। इसीलिए इन दोनों के ऐक्य में कोई विरोध नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा गुरु जब तत्वमसी का उपदेश कर दिए, उसके बाद शिष्य को, जो अधिकारी शिष्य, उसको एक अहम ब्रह्मास्मि इस तरह का अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति उदय हुआ। वो कैसे था ना, उसके बारे में भी हम लोगों ने विचार किया। जो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्य अनंत अनंत और अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूँ, इस तरह के उसको अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति उदय हुआ। वो चित्तवृत्ति क्या है ना? वो चित्तवृत्ति जो है, जो उसमें दो चीजें हैं। एक तो वृत्ति है, उसमें वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य है। वो जो है किस आकार में आकारित चित्तवृत्ति है ना? ब्रह्म के आकार में आकारित चित्तवृत्ति है। तो इसमें कहा जाता है जद विषय वृत्ति होती है तद विषय अज्ञान नाश होता है। तब ब्रह्म विषय वृत्ति हुई तो ब्रह्म विषय अज्ञान का नाश करता है। उसमें क्या होता है, जो उसका अज्ञान को नाश करता है। वो कैसे अज्ञान नाश होता है उसको भी हम लोगों ने देखा। वो इस तरह का है। इसको फिर एक बार मैं दोहराने के लिए आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और बता भी रहा हूं। यहाँ देखिए, हम लोग देख रहे थे अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मीति अनुभव वाक्यार्थ वर्ण्यते एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयम् ब्रह्मास्मि इति अखंडकारकारिता चित्तवृत्ति रुदेति। इसका तात्पर्य यही है, जो आचार्य जब अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से तत् और त्वम पदार्थ का शोधन करा करके तत्वमसी इस वाक्य के द्वारा अखंड अर्थ का अवबोधन कराते हैं, तब क्या होता है, शिष्य को एक अखंड काराकारी चित्तवृत्ति का उदय होता है। वो वृत्ति कैसे है उसको बता रहे हैं। अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयम् ब्रह्म अस्मि, इस तरह का उदय होता है। ये एक तरह का जो है अंतकरण वृत्ति, जैसे और वृत्तियां होती है अंतकरण की, उसी तरह का एक अंतकरण का परिणाम है। तो ये क्या है, यह अंतकरण परिणाम से क्या होता है, सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती,
वह चित्त प्रतिबिंब से सहित होकर के प्रत्यक अभिन्न अज्ञातम परब्रह्म विषय कृत्य, प्रत्यक अभिन्न अज्ञात जो परब्रह्म है उसको विषय करके तद्गता ज्ञानमेव बाधते। तद्गत माने ब्रह्मगता ज्ञानम एव बाधते। सदा पट कारण तंतुदाहे पटदाहवत। पट का कारण तंतु जब नष्ट हो जाता है, जल जाता है, जैसे उसका पट भी दाह हो जाता है, उसी तरह का अखिल कार्य मान समस्त कार्य का कारण अज्ञान बाधित होने पर तत्कार्य अखिलस्य बाधित, उसका समस्त कार्य जो ये जगत प्रपंच बाधित होता है। और जगत प्रपंच के अंतर्गत ये अखंडाकार अकारिता चित्तवृत्ति भी है, वो भी बाधित हो जाती है। अब क्या बचता है? केवल चैतन्य मात्र या ब्रह्म मात्र अवशेष रहता है। तत्र वृत्तौ प्रतिबिंबित चैतन्यपि यथा प्रदीप प्रभा आदित्य प्रभाव भाषण समर्था सती। वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी जैसे प्रदीप प्रभा आदित्य प्रदीप का जो प्रकाश है आदित्य प्रकाश को अवभाषण में असमर्थ होती हुई क्या करती है? तया अभिभूता भवती। उस प्रभा से, आदित्य प्रभा से प्रदीप प्रभा अभिभूता हो जाती है। तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न ब्रह्मावभासनाद हत्या। उसी प्रकार स्वयं प्रकाश प्रत्यक से अभिन्न जो परम ब्रह्म है उसको अवभाषण से अनर्ह हो करके कम प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो तेन अभिभूतम सत, उससे अभिभूत होकर के माने स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप जो ब्रह्म है उससे अभिभूत होकर के सोपाधिभूत अखंड वृत्ति बाधितत्वात्, उसकी जो उपाधि रूप जो अखंड वृत्ति है वो भी बाधित होने के कारण दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंब से मुखत्व मात्रवत, जैसे दर्पण के अभाव होने पर मुख प्रतिबिंब बिंब रूप ही रह जाता है, उसी तरह का प्रत्यक अभिन्न परम ब्रह्म मात्रम भवती। प्रत्यक अभिन्न परम ब्रह्म मात्र रहता है उस समय, और कुछ वृत्ति भित्ति कुछ नहीं रहती, केवल ब्रह्म मात्र। करें एवं च सती, इस तरह के होने पर मनसैव अनुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इति अनयोश्रुत्य अविरोध। पानी तो करें एवं च सती मनसैव अनुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इति अनयोश्रुत्य अविरोध। कहते हैं दो तरह की श्रुति आती है। एक श्रुति है मनसा एव अनुद्रष्टव्यम। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम माने मन के द्वारा ही उसका ज्ञान हमको करना चाहिए। अनुद्रष्टव्यम का अर्थ कोई देखना नहीं है। देखना मैंने दृष्ट धातु ज्ञानार्थक भी होता है। मन के द्वारा हम उसका ज्ञान करें तो और दूसरी श्रुति आती है यन मनसा न मनते, जो मन के द्वारा भी मनन नहीं होता है, तो ये विरोध है ना, एक दूसरे का विरोध है। क्योंकि एक श्रुति कह रही है मन के द्वारा उसका दर्शन करो या ज्ञान करो, दूसरी श्रुति कह रही है मन के द्वारा वो मनन, उसका मनन नहीं हो सकता है। ये श्रुति का अविरोध होगा। कैसे अविरोध होगा? तो उसको स्वयं शास्त्रकार बता रहे हैं। वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण, करें ऐसे विरोध का परिहार है वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण। वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार के द्वारा फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्, फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध का प्रतिपादन करने से। तो इसका मतलब अभी बताएंगे।
फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति क्या है। माने इसमें एक चीज हम लोग को समझना, ये शास्त्र में वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार किया गया। माने ब्रह्म जो है वृत्ति व्याप्य है, अंगीकार किया, अंगीकार माने स्वीकार किया गया। और फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध किया गया। फल व्याप्यत्व माने फल व्याप्ति नहीं है, ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है। तो ये वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति क्या है, उसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये वृत्ति व्याप्ति क्या है मैं बता रहा हूं। वृत्ति व्याप्ति का मतलब इस तरह का सामान्य भाषा में हम लोग समझे, जो जैसे गुरु ने उपदेश दिया तत् त्वम् असि, जो एक शाब्द ज्ञान हमको हुआ, शिष्य को क्या हुआ, शाब्द ज्ञान हुआ। वो शाब्द ज्ञान क्या है ना, वो ब्रह्म विषयक शाब्द ज्ञान है। वो एक तरह का ब्रह्माकार वृत्ति होती है, उसको इस तरह का कहा जा सकता है। तो विशिष्ट, ये विद्वत मनोरंजनीकार कह रहे हैं, विद्वत मनोरंजनीकार कह रहे हैं, विशिष्ट शब्दादि प्रमाण बलात् तत्त विषयाकार धी समुन्मेषाभिव्यक्तत्वं वृत्ति व्याप्यत्वं। करें विशिष्ट शब्दादि प्रमाण बलात्। विशिष्ट शब्दादि प्रमाण क्या है, तत्त्वमसि आदि जो शब्द प्रमाण के बल से, तत्त्वमसि आदि जो विशिष्ट शब्द प्रमाण है उसके बल से, तत्त विषयाकार धी, तत्त विषयाकार धी माने ब्रह्म विषयाकार धी, धी माने अंतकरण वृत्ति, समुन्मेष है, जो समुन्मेष माने वृत्ति का माने होना, और उसमें अभिव्यक्तत्व, उसी में अभिव्यक्त होना ब्रह्म का, तो उसी को वृत्ति व्याप्ति कही गई। माने सीधी सीधी बात में अगर हम लोग कहें वृत्ति व्याप्ति माने क्या है, शब्दादि प्रमाण के द्वारा जो एक उस आकार में, ब्रह्माकार में जो हमारी चित्त वृत्ति होती है, उस चित्त वृत्ति में उसका अभिव्यक्त होना, ब्रह्म का अभिव्यक्त होना, उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। और एक बार मैं बता देता हूं, मतलब शब्दादि प्रमाण से जनित जो अंतकरण वृत्ति, उस वृत्ति में प्रतिफलित होना, वृत्ति में अभिव्यक्त होना, ये वृत्ति व्याप्ति है। ब्रह्म का अभिव्यक्त होना ये वृत्ति व्याप्ति है। और फल व्याप्ति किसको कहते हैं, कहते हैं फल व्याप्ति कहते हैं बाह्येन्द्रिय सन्निकृष्टार्थाकार बाह्यधी परिणामावच्छिन्न चिदंश कृत प्राकट्याश्रयत्वं फल व्याप्यत्वं। इसको इस तरह का सामान्य रूप से समझने का प्रयास किया जाए। बाह्य इंद्रिय सन्निकृष्ट अर्थ अर्थाकार बाह्यधी, जैसे घट बाहर रखा हुआ है, घट के साथ हमारे चक्षु रूप बाह्य इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ। सन्निकर्ष हो करके क्या हुआ, जो एक बाह्य दी घटाकार बाह्य धी हुई, बने अंतकरण वृत्ति, बाह्य अंतकरण वृत्ति बनी है। उसमें वो जो अंतकरण वृत्ति जिसको हम परिणाम भी कहते हैं, उसमें
जो चिदंश कृत प्राकट्याश्रयत्वम, वो चिदंश के द्वारा उसका प्रकट होना, घट का प्रकट होना, वो चिदंश के द्वारा कैसे घट का प्रकाश होता है अभी आगे जाकर के बताया जाए। माने इतना समझिए, जहां बाह्य इंद्रिय के द्वारा अर्थ का सन्निकर्ष होता है और बाह्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के माध्यम से एक अंतकरण वृत्ति बनती है। उस अंतकरण वृत्ति में जो अभिव्यक्त होता है विषय अथवा उसके चिदंश के माध्यम से जो विषय प्रकाशित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फलव्याप्य कहते हैं। उस विषय को फलव्याप्य कहते हैं। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात अगर कहें, बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष शब्दादि वृत्ति जिस आकार में होकर के उस विषय को प्रकाशित करती है वो वृत्ति, तो उसको हम वृत्ति व्याप्य कहेंगे। और बाह्य इंद्रिय वृत्ति के द्वारा जो विषय प्रकाशित होते हैं तो वो फल व्याप्ति है। और ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि किसमें बाह्य इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। बाह्य इंद्रिय जो है हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय 5 है, बाह्य ज्ञानेन्द्रिय क्या है, 5 है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले श्रवणेन्द्रिय है। वो किसको विषय करता है? शब्द को विषय करता है। तो देखिए, ब्रह्म में शब्द नहीं है। एक श्रुति आती है, अशब्दम स्पर्शम अरूपम तथा रसम गंध, ऐसे करके। तो कहने का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ भी ब्रह्म में नहीं है। इसीलिए उसमें वो किसी भी बाह्य इंद्रिय का विषय नहीं बनता है। उसमें रूप नहीं है, इसलिए चक्षु नहीं देख सकती है। और उसमें शब्द नहीं है, इसलिए श्रवणेन्द्रिय नहीं प्रत्यक्ष कर सकता है। उसमें गंध नहीं है, इसलिए घ्राणेन्द्रिय भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। उसमें स्पर्श नहीं है, इसलिए त्वगिंद्रिय भी उसको ये नहीं कर सकता है। उसमें रस नहीं है, इसीलिए रसनेन्द्रिय उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। तो इसलिए बाह्य इंद्रिय का सन्निकर्ष जो है ब्रह्म के साथ नहीं होने के कारण वो ब्रह्म जो है फल व्याप्य नहीं है। लेकिन जो विशिष्ट प्रमाण, शब्दादि प्रमाण वाला बनती है, इसलिए वो वृत्ति व्याप्य, उसी को ये करें वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्यत्व को स्वीकार किया गया। फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनार्थ, फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध किया गया। उक्तं च, कहा गया, फल व्याप्यत्व ये वाच्य शास्त्रकृत भी निराकृतम। ये पूर्वाचार्य का वचन दे रहे हैं। फल व्याप्यत्वम एव अस्य ब्रह्मणा फल व्याप्यत्वम शास्त्रकृत भी निराकृतम। इस ब्रह्म का फल व्याप्यत्व जो है, फल व्याप्यत्व जैसे हम लोगों ने देखा, बाह्य इंद्रिय श्रवण आदि इंद्रिय के माध्यम से जिसकी अंतकरण वृत्ति के द्वारा जिसका ज्ञान न होता हो, उसको, जिसका ज्ञान होता हो उसको फल व्याप्य कहते हैं। तो वो फल व्याप्यत्व का यहाँ शास्त्रकारों के द्वारा निषेध किया गया, निराकृत किया गया। ब्रह्मणि अज्ञाननाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। करें वृत्ति व्याप्ति तो अपेक्षित है। क्यों वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है? अगर वृत्ति व्याप्ति नहीं होगी तो ब्रह्म का अज्ञान का नाश कभी नहीं होगा। तो इसीलिए करें ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, ब्रह्म में अज्ञान का, ब्रह्म निष्ठ अज्ञान व ब्रह्म विषय अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति ब्रह्मणि अपेक्षिता, ब्रह्म की वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है। अगर ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी तो कभी भी ब्रह्म विषय अज्ञान का नहीं होगा। क्योंकि जद विषय वृत्ति बनती है, जद विषय वृत्ति बनती है तद विषय अज्ञान का नाश होता है। ये नियम है। अगर
तद विषय वृत्ति नहीं बनेगी तो अज्ञान का नाश नहीं होगा। इसलिए वृत्ति व्याप्ति जो है माने शास्त्रकार। स्वयं प्रकाशमानत्वाद नाभास उपजुज्यते। करें ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान होने के कारण नाभास उपजुज्यते, इसका आभास, इसको आभास माने चित्त प्रतिबिंबित चैतन्य रूप जो आभास, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसका स्पष्टता आगे के वाक्य में होगा। तो स्वयं प्रकाश माने क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्वयं प्रकाश माने क्या कहते हैं? जो आत्मा या ब्रह्म जो है स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश माने क्या है? तो उसको चित्त सुखी में एक लक्षण बताया गया है स्वयं प्रकाश का। वो क्या है? स्वयं प्रकाश का मतलब ये है जो अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। तो स्वयं प्रकाश का मतलब जो कभी किसी ज्ञान का माने अंतकरण वृत्ति का विषय न बनता हो, ज्ञान का विषय न बनता हो, तो स्वयं और क्या है? अपरोक्ष व्यवहार योग्यता जिसमें हो, तो आत्मा में इस तरह का है स्वयं प्रकाशमान। जैसे अहम अहम करके हम लोग को जो ज्ञान हो रहा है वो किसी वृत्ति के द्वारा नहीं हो रहा है। ये अहंकार वृत्ति एक अलग है, लेकिन अगर उसके द्वारा आत्मा ज्ञात होता है तो उसमें क्या है, कभी वृत्ति नहीं होती तो हमको अहम करके ज्ञान ही नहीं होता अपने को। लेकिन वो स्वयं प्रकाशमान है, वो अवेद्य होते हुए अपरोक्ष व्यवहार योग्य है। मैंने कहने का मतलब स्वयं प्रकाश माने है ये किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, किसी ज्ञान के द्वारा ये प्रकाशित नहीं होता है, ये स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान है का मतलब जो इसको माने जैसे घटपट आदि जो है हमारे वृत्ति के माध्यम से प्रकाशित होते हैं, लेकिन ये किसी वृत्ति के माध्यम से प्रकाश न हो करके ये स्वयं प्रकाशित हो रहा है। इस चेतन का तात्पर्य भी यही स्वयं प्रकाशमान होना, इसीलिए इसको आभास की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य का अर्थ आगे समझ में आएगा, जब आगे की पंक्ति पढ़ेंगे तब। बता रहे हैं जड़ पदार्थाकार कारित चित्त वृत्ति विशेषो अस्ति। करें जड़ पदार्थ जैसे घटपट आदि है, उसके आकार में आकारित जो चित्त वृत्ति है उसमें कुछ विशेषता है। क्या है? तथा ही अयम घट इति घटाकार आकारित चित्त वृत्ति अज्ञातम घटम विषयीकृत्य। जैसे किसी को घट का ज्ञान नहीं था, पहली बार घट का ज्ञान हुआ तो क्या है? अयम घट, इस तरह का ज्ञान हुआ। इसमें क्या हुआ? घटाकार आकारित चित्त वृत्ति, घटाकार आकारित चित्त वृत्ति हो गई। वो चित्त वृत्ति क्या किया ना? अज्ञातम घटम विषयीकृत्य, अज्ञात घट को विषय करके उस चित्त वृत्ति क्या है? तदगता ज्ञान निरसन पुरस्सरम, उसमें वो तन्निष्ठ जो अज्ञान था, माने घट विषय जो अज्ञान था उसको निरसन करता हुआ स्वगत चिदाभासेन, अपने में जो चिदाभास है उससे चिदाभासेन घटम अपि चिदाभासेन घटम भासयति। ये जलम अपि कुछ अशुद्ध छपा हुआ है। चिदाभासेन क्या लिखा है? चिदाभासेन घटम भासयति तदुक्तम। जड़म अपि घटम, जलम नहीं है, जड़म अपि घटम भासयति। यहाँ ल की जगह पर ड होना चाहिए। जड़म अपि घटम भासयति, जड़ घट को भाषित करता है। मैंने कहने का मतलब है जो बुद्धि
जो हमारे अंतकरण वृत्ति होती है वो तो जड़ है, वो विषय को प्रकाशित नहीं कर सकती है। इसीलिए वृत्ति जो है क्या करती है, ना अज्ञान का नाश करती है, और वृत्ति में जो चिदाभास है माने प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब है, वो क्या है, घट को प्रकाशित कर देता है। उसी को लिखा गया है, बुद्धि तस्थ चिदाभासो वावेतो व्याप्त घटम तत्र ज्ञानम ध्यान चेत आभासेन घटम स्फुरेत। तो कहते हैं बुद्धि तस्थ चिदाभासो, बुद्धि और उसमें स्थित जो चिदाभास, चिदाभास का मतलब चैतन्य का प्रतिबिंब। बुद्धि पहले अभी हम लोग पढ़े, बुद्धि एक दर्पण की तरह है, माने स्वच्छ है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को करें बुद्धि तस्थ चिदाभास, बुद्धि और उसमें स्थित जो चिदाभास है वो दोनों द्वौपी व्याप्त घटम, वो दोनों घट को व्याप्त करते हैं। तत्र ज्ञानम ध्यानस्येत, उसमें घट स्थित जो अथवा घट निष्ठ जो अज्ञान है, घट के अज्ञान को धिया माने जो बुद्धि अंतकरण वृत्ति है वो नष्ट करती है। आभासेन घटम स्फुरेत, आभास जो चित्त प्रतिबिंब है उसके द्वारा घट का स्फुरण हो जाता है। तो इसी तरह और इसी को समझेंगे तो आगे पीछे जो पंक्ति पढ़े थे, स्वयं प्रकाशत्वात् नाभास उपजिज्यते, उसके लिए ये करें। ये तो जड़ घट है, इसीलिए आभास के द्वारा घट का स्फुरण होता है, लेकिन वो स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको प्रकाशित करने के लिए आभास की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का समझने का प्रयास करना करें। यथा प्रदीप प्रभा मंडलम अंधकार, प्रदीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटाधिकम विषयीकृत्य तद्गतांधकार निश्चन पुरस्सरम स्वप्रभया तद अवभासेत। करें जिस प्रकार प्रदीप प्रभा, प्रदीप का जो प्रकाश, उसका एक मंडल होता है, प्रदीप प्रभा का एक मंडल है। प्रदीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम, अंधकार में स्थित जो घटादि है उसको विषय करके तदगतांधकार निरसन पुरस्सरम, उसमें रहने वाला जो अंधकार उसको निरसन करते हुए क्या करता है, स्वप्रभया अपनी प्रभा के द्वारा तद अवभासेत। माने प्रदीप प्रभा दो काम करती है। क्या करती है, अंधकार का निरसन भी करती है और अपनी प्रभा के द्वारा घट का अवभाषण भी करती है। तो उसी तरह का बुद्धि और उसमें चिदाभास क्या है, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि जब तदाकार में आकारित होता है, घटादि आकार में आकारित होता है, तो उसका अज्ञान उस वृत्ति के द्वारा नाश हो जाता है और उसमें जो चिदाभास है उसके द्वारा घट का स्फुरण होता है। लेकिन ब्रह्म के क्षेत्र में ऐसे नहीं है। घट तो जड़ है, इसीलिए चिदाभास के द्वारा घट का स्फुरण होता है, लेकिन ब्रह्म स्वप्रकाश चैतन्य के कारण, स्वप्रकाश होने के कारण उसमें क्या है, आभास की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अज्ञान नाश हुआ कि नहीं, स्वयं प्रकाशित हो जाता है। करें एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाध्यनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् ते अपि प्रदर्श्यन्ते। करें इस तरह का जो स्वस्वरूप, अपना स्वरूप जो चैतन्य, अपना स्वरूप क्या है, चैतन्य, उसके साक्षात्कार तक श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि रूप अनुष्ठान जो है अपेक्षित। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार अपने स्वरूप साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक क्या करते रहना चाहिए, श्रवण मनन और निधिध्यासन और समाधि का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इस अपेक्षित है।
इसलिए उनका भी प्रदर्शन हो रहा है। श्रवण मनन क्या है, इसको हम लोग अगली कक्षा में, अभी हम लोग इसी को जितना पढ़े इसी का मनन आज करते हैं। तो क्योंकि ये एक अलग विषय है, इसको हम लोग कल करेंगे।